हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जो लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। हम इसमें जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लाए हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यहाँ पर ये प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के लिए क्या होगा, जब कोई चिकने समतल पालिशदार किए हुए, ये पालिश हमने लगा दिया, पालिश किए हुए पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो उसी माध्यम में जो है वह लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो आती है किरण पृष्ठ पर गिरती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जो वापस लौट जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और ये बीच में जो है नॉर्मल यानी अभिलंब होता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, तो यहाँ स्नेल का नियम क्या होता है, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ये स्नेल का नियम होता है। और अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। एक होता है नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं या एक बिंदु पे स्थित होते हैं। दूसरा नियम होता है आप किसी आपतन कोण का मान तथा अपवर्तन कोण की जा, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। साथ में देखेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, जो हमारी आंखों पर दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है, n बराबर c/b। सी माने प्रकाश का वेग, नीचे जो है माध्यम में प्रकाश की चाल, ऊपर निर्वात में प्रकाश की चाल। हम लोग देखेंगे इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें होता है जब कोई प्रकाश की किरण, यहाँ पहले क्रांतिक कोण समझ लीजिए, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण समकोण हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये प्रकाश की किरण गई तो इसमें नहीं गई है, सीधे क्या हो गई, इस साइड में 90 डिग्री पर विरल माध्यम में जो है मुड़ गई, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान होता है वो बड़ा हो जाता है। यहाँ पर मतलब 90 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है, तब ये किरण पूरी वापस जो है इसी माध्यम में वापस लौट आती है, परावर्तन हो जाता है, लेकिन यहाँ पालिश नहीं लगी होती है। चलिए हम लोग आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला देखिए प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर प्रकाश के गुण दिए गए हैं। तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं, लेकिन प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, प्रकाश जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं वो ध्वनि तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो होती हैं प्रकाश तरंगे, मतलब ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो प्रकाश में अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं, साउंड वेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी। अभिसारी लेंस डियर स्टूडेंट कौन होता है, जो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी +20 होगी, तो इसकी क्या कह रहा है क्षमता, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है तो 100/20 लिखेंगे, तो 20 पंचे 100 प्लस का 5 डायोप्टर यहाँ पर राइट आंसर आएगा, 5.0 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है, तो +1 होता है। +1 का मतलब है कि जितनी वस्तु की लंबाई होगी उतनी ही प्रतिबिंब की लंबाई होगी, जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब होगा, और सदैव आभासी तथा सीधा बनेगा प्रतिबिंब समतल दर्पण में। और समतल दर्पण की जो यहाँ पर कह सकते हैं कि क्षमता होती है, ठीक, तो यहाँ पर जो है अनंत होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वह दर्पण कैसा होगा। तो वह दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। देखिए ये दर्पण होता है, ये इसमें 6 प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में, 5 इस साइड 1 इस साइड, 5 बनते हैं वास्तविक और उल्टा, 1 बनता है आभासी सीधा। तो जब पास में रखेंगे दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में तो यहाँ पर सीधा बनेगा इस साइड में, और बाकी जितना दूर ले जाएंगे उतना ही इधर सभी वास्तविक और उल्टा बनेंगे, तो वह अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण के क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए अवतल दर्पण जो होता है
ध्यान देंगे यहाँ पर, जब वस्तु फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो मुख्य फोकस से निकल जाएगी, और दूसरी जो है यहाँ पर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वो अनंत पे जाके कहीं मिलेगी, तो यहाँ पर जो है अनंत पर बनेगा। और जब वस्तु अनंत पर रखी होती तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा जब अनंत पर रखी होगी तो आभासी तथा छोटा बनेगा। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा था बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? अभी हमने बताया था, जब अवतल दर्पण यहाँ पर रखा होगा, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच रखा होगा, तभी इधर जो है आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के ध्रुव यानी पोल और फोकस के बीच, P और F के बीच। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। फोकस दूरी यहाँ पर कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु यहाँ पर 20 सेंटीमीटर पर रखी है। अवतल दर्पण है तो ये भी माइनस की 10 होगी। वस्तु का प्रतिबिंब पूछा है। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर बात क्या कह रहा है कि ये भाई हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। इसकी फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी यहाँ पर होगा इसकी 10 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी है, यानी इससे दुगनी दूरी पर जो है वस्तु रखी है। चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। दर्पण के लिए जो है प्लस का फार्मूला लगेगा, तो 1/, यहाँ पर B बराबर निकालेंगे तो 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U, ये वाला फार्मूला लगेगा। 1/F का मान कितना है? -10, और माइनस 1/U का मान -20, तो ये हो जाएगा +20। 1/20 माइनस 1/10, तो यहाँ पर आएगा 2 बार, तो 2 कम 2 में से 1 जाएगा, 1/20 यहाँ पर राइट आंसर यानी 20 आएगा। कितना आएगा? U बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर, मतलब B बराबर 20 आएगा। तो यानी जहाँ पर वस्तु होगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। देखिए ये कंडीशन तभी आती है सेम पर, जब जितनी दूरी पर बस उतनी दूरी पर प्रतिबिंब, तो ये वक्रता केंद्र पर ही संभव हो पाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो ये भाई माइनस की होगी। फोकस दूरी भी माइनस की 20 की होगी। आपसे पूछा गया इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो फोकस दूरी होगी R/2 यानी 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर, लेकिन काहे का? माइनस का, क्योंकि ये अवतल दर्पण है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की देखते हैं। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? देखिए गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी पूछ रहा है तो इसकी आधी होगी। F बराबर R/2 फार्मूला लगाएंगे तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ना उत्तल दर्पण बताया ना अवतल बताया, तो जैसा प्लस में दिया तो प्लस में आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की है वक्रता त्रिज्या 32, तो इसकी फोकस दूरी आएगी इसकी आधे यानी 16 आएगी, वो भी प्लस की रहेगी क्योंकि उत्तल दर्पण में सदैव प्लस में रहती है। वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होगा? त्रिज्या का मात्रक क्या होगा? मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी, मिलीमीटर भी, ये सभी हो सकता है। किसका दृष्टिक्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टिक्षेत्र सबसे अधिक होता है, क्योंकि वाहनों में साइड मिरर के रूप में यही लगा होता है, जिससे हम काफ़ी दृष्टिक्षेत्र की चीज़ें इसी में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? तो उत्तल दर्पण में सदैव आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कैसा है, या कोई दर्पण भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, तो वो तो या तो समतल होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या पूछा है तो इसकी डबल कर देंगे यानी 20 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। कैसा करा? वास्तविक बनाना है उल्टा और बड़ा। उत्तल लेंस द्वारा जो हमको बनाना है वास्तविक उल्टा और बड़ा, तो लेंस F से तथा 2F के बीच में रखना पड़ेगा। इसको जो है याद रखेंगे, F और 2F के बीच।
किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है या किरण मुख्य अक्ष पर प्रतिच्छेदन करती है। कह रहा है किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग में वापस आ जाती है तो यह किरण मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेदन करेगी तो वक्रता केंद्र पर। देखिए ये अपना अवतल दर्पण है तो यहाँ पर सेंटर है तो यहाँ पर कह रहा है कि जहाँ पर से मतलब गई वह वस्तु यहीं से, जैसे यहाँ से अगर कोई यहाँ वस्तु रखी है तो जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या रहेगा? तो r बराबर 2f या f बराबर r/2। तो ये तो दिया नहीं है तो r बराबर 2f वाला जो है सही राइट आंसर हो जाएगा। एक लेंस वस्तु के स्थित विशेष के लिए आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, लेंस कैसा होगा? कह रहा आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा और बड़ा बनाएगा तो ये बनाएगा उत्तल लेंस। चलिए भैया अगला देखते हैं। वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होगा? हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है 2.42 होता है। ठीक, अगला देख जल का कितना होता है 1.33, कांच का होता है 1.5, तारपील के तेल का भी होता है। ऐसे ही आप लोग कमेंट करेंगे। यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण कितना होगा? कह रहा दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण कितनी जो है लंबवत आपतित होती है ऐसे 90 डिग्री पे, तो कह रहा अपवर्तन कोण कितना होगा? अपवर्तन कोण कितना होगा? तो सीधे ही चली जाएगी फिर तो इसमें 0 ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश किरण, देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है किरण और कह रहा अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है, यानी आपतन कोण से ज़्यादा होता है अपवर्तन कोण का मान, यानी इस तरीके से ये होगा। तो यदि प्रकाश किरण, तो वो प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ, देखिए ये विरल में आई होगी तभी ये ज़्यादा होगा। तो सघन, ये ऊपर सघन हो गया तो सघन से विरल, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ठीक, समझ गए होंगे आप। यदि गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस कैसा होगा? तो देखिए दोनों की माइनस है, दोनों उत्तल होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? छोटे अक्षर को बड़ा करके पढ़ना है तो फोकस दूरी का अवतल लेंस हमको चाहिए, और वो भी कितने सेंटीमीटर का? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस चाहिए। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर इसको रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं अगला। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा तो यह दर्पण कैसा होगा? क्या करा, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा और तथा आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो वास्तविक, उल्टा और छोटा ये जाएगा अवतल दर्पण में। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा? तो यहाँ बनेगा दर्पण के पीछे P और F के बीच आभासी एवं सीधा। इसके लिए एक चार्ट हम दिखा देंगे, उसमें से याद कर लेना आप लोग। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए ये हो गया अपना उत्तल दर्पण। ठीक, अब इसमें क्या करा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। वस्तु भी कहाँ रखी है? 20 सेंटीमीटर, यहीं पर वस्तु रखी है। तो ये जो जब फोकस पर रखा होता है तो जो है अनंत पर बनता है। तो ये तो एक तो इस तरीके से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक, और यहाँ पर एक किरण जाएगी जो वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, वापस आएगी तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो ये 10 सेंटीमीटर पर बनेगा। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा दर्पण के पीछे। निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, कांच का अपवर्तनांक इतना है, तो प्रकाश की चाल क्या होगी? तो देखिए अपवर्तनांक क्या होता है? प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो b यहाँ कर लेंगे तो n यहाँ पहुँच जाएगा। तो v बराबर c/n, यानी v बराबर
सी है 3/10⁸ और एन कितना है 1.5, 10 में लौटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 15 दूना 30, 2/10⁸ यहाँ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती? तो हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, क्योंकि हीरा सघन माध्यम देगा, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक ज़्यादा है 2.42। किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा? आभासी चाहिए, सीधा चाहिए, बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, तो उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में यहाँ पर रखेंगे। प्रकाशीय केंद्र O और क्या अगर हम मुख्य फोकस के यहाँ पर बीच में रखेंगे। इसके लिए भी एक चार्ट हम आपको देंगे लास्ट वीडियो में। एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, तो वह बिंदु क्या होगा? देखिए ये उत्तल लेंस है, या मान लेते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से सीधे वहाँ निकल जाएगी, तो इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाश केंद्र के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। ठीक है, वक्रता केंद्र से, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो देखिए ये अवतल दर्पण है और क्या कह रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, तो थीटा कितना बनेगा? 0 बनेगा, यहाँ पे 0 डिग्री। प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, केवल अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए, सभी के लिए, तो सभी के लिए ये नियम लागू होगा। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। आवर्धित माने बड़ा और प्रतिबिंब काल्पनिक, तो देखिए उत्तल लेंस द्वारा भी और अवतल दर्पण द्वारा भी। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण एक ही चीज़ होती है। ठीक, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस एक चीज़ होती है। तो एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो अनंत पर वस्तु रखोगे तब छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी वक्रता केंद्र पर। एक अवतल लेंस के प्रयोग में आता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में और उत्तल लेंस को दूर दृष्टि दोष को करने के लिए। किसी वस्तु का वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण की स्थिति में रखना होगा, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखना होगा, तब आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा। किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? प्रति मीटर। भाई पावर बराबर क्या होता है? 1/f, तो ये होगा प्रति मीटर, मतलब 1/मीटर, या फिर डायोप्टर भी इसको कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? तो बड़ा और आभासी अवतल दर्पण बनाता है। लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति, तो देखिए फोकस दूरी निकालना है, तो 1 यहाँ पर सेंटीमीटर में लाना, तो 100/2.5 करेंगे, 10 में लौटाएंगे 0 और बढ़ाएंगे 25 चक्कू 100, 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। माइनस है तो अवतल रहेगा। कह रहा कि प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में B1 B2 हो, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होगा, तो बस B2/B1 होगा। इसको याद रखेंगे। 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी +1 डायोप्टर, क्योंकि उत्तल लेंस है तो प्लस में रहेगा। उत्तल लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर इसकी फोकस दूरी होगी। सेंटीमीटर में कह रहा तो 100/5, तो 20×5 100, तो 20 सेंटीमीटर आएगा। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है ध्रुव व फोकस के बीच। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हट जाती हैं, तो क्या होगा? देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम जा रही है, अविलंब से दूर हट रही है, यानी ये माध्यम कैसा हो गया? एक मिनट, ये माध्यम दूर हट रही हैं, तो ये हो गया विरल और ये हो गया सघन, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखिए फोकस दूरी दी है 15 और 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक काल्पनिक, ये लगाना पड़ेगा सवाल, इसको आप लोग लगा के बताएंगे। चलिए यहाँ पर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें।